अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा। आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो आज से हम लोग ग्रुप थ्योरी 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रुप थ्योरी 2 ग्रुप थ्योरी 1 की हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो अगर किसी ने ग्रुप थ्योरी 1 नहीं पढ़ी तो वो भी जाए प्लेलिस्ट में ग्रुप थ्योरी 1 को पढ़ लें। और अब हम लोग आ गए हैं ग्रुप थ्योरी 2 की तरफ। ये ग्रुप थ्योरी 1 का पार्ट है, बट यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी एडवांस चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया है, सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप्स, ठीक है। तो ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है वो हमने नहीं पढ़ा, तो लेकिन हमने आइसोमॉर्फिज्म पढ़ा है, ठीक है ना। आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, तो हम लोग आइसोमॉर्फिज्म से ही ऑटोमॉर्फिज्म निकालते हैं। यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिखी हुई है कि एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप G इंटू इट सेल्फ इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म। यानी आइसोमॉर्फिज्म का जो ग्रुप होता है वो खुद ही के साथ मैप करेगा, तो वो क्या होगा, वो होगा ऑटोमॉर्फिज्म। और अगर हम लोग एंडोमॉर्फिज्म की बात करें तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिख दें ऑटोमॉर्फिज्म ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप G इंटू इट सेल्फ इज कॉल्ड एंडोमॉर्फिज्म। तो यहाँ पर हम लोग इसी डेफिनेशन को चेंज करके एंडो लिख देंगे, ENDO। तो ये हो गया एंडोमॉर्फिज्म। तो एंडोमॉर्फिज्म वो वाले ग्रुप होते हैं जो ऑटोमॉर्फिज्म खुद ही के खुद ग्रुप के साथ मैप करेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, एंडोमॉर्फिज्म हो जाएंगे। तो याद रखिए कि जो ऑटोमॉर्फिज्म है वो हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म के दो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। वो खुद ही के साथ एक दूसरे के साथ मैप करते हैं, तो उससे हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म बनता है। और ऑटोमॉर्फिज्म के अगर दो ग्रुप्स हम लोग ले लें और उसको उसी के साथ हम लोग मैप करें तो हमारे पास क्या बनता है, एंडोमॉर्फिज्म। कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, दस इज अल्फ़ा इज़ एन एंडोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप G। देन जो G ऑफ अल्फ़ा है वो हमारे पास सब ग्रुप होगा G का, ठीक है। बिकॉज जो होमोमॉर्फिज्म इमेज होती है ऑफ अ ग्रुप ऑफ इट्स इज इट सेल्फ अ ग्रुप। जो होमोमॉर्फिज्म की इमेज होती है वो हमारे पास क्या होती है, खुद एक क्या होता है, ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो जो इमेज होती है हमारे पास वो भी हमारे पास एक ग्रुप होता है। इसकी बात याद रखिएगा, ये हमारे पास क्या आ सकता है, MCQs में ये चीज़ आ सकती है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट फॉर MCQs, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग दे देते हैं कि कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास इस चीज़ की। जैसे कि हमने एक डायहेड्रल ग्रुप लिया है ऑर्डर 6 का, ठीक है, जिसको हमने डिफाइन किया हुआ है A अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 से एंड B अल्फ़ा इक्वल टू B से। देन जो अल्फ़ा है हमारे पास वो हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म होगा डायहेड्रल ग्रुप 3 का, ठीक है ना। ऑन टू आगे इसको लिखते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर थे तो मैंने लिख दिया है कि जो सब ग्रुप जनरेट होते हैं B से। तो एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। डायहेड्रल ग्रुप का हमने ऑर्डर 6 दिया हुआ है एंड इसको डिफाइन किया है अल्फ़ा A अल्फ़ा एंड इक्वल टू 1 से एंड B अल्फ़ा इक्वल टू B से। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा होगा वो हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म होगा D3 का ऑन टू इट्स सब ग्रुप जनरेटेड। इसके सब ग्रुप किस चीज़ से जनरेट होंगे, इसके सब ग्रुप जनरेट होंगे B से। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी क्योंकि हमारे पास आ सकती है, हमारे पास जो फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं या तो MCQs होते हैं, ठीक है ना। ऐसी चीज़ों में ये इन्फॉर्मेशन आ सकती है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये वाली इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं और इसके थ्योरम्स को डिस्कस करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और नेक्स्ट थ्योरम की आप वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।